हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, एलसीएम एचसीएफ का हम लोग आखिरी पड़ाव में पहुंच गए हैं। ये हम लोग का लास्ट वीडियो होगा एलसीएम एचसीएफ का, ठीक है। आप देखिएगा एलसीएम एचसीएफ को कितना सिस्टमेटिक ढंग से आप लोग को पढ़ाए हैं, ठीक है। बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से आप लोग पूरा यूट्यूब में आप लोग देख लीजिएगा। इतना सिस्टमेटिक ढंग से इतना अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन आप लोग को कहीं मिले तो फिर बताइएगा। क्योंकि देखिए हम जो कंसेप्ट देने का प्रयास करें, देखिए कंसेप्ट फिर क्वेश्चन, कंसेप्ट फिर क्वेश्चन, इस तरह से, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसमें देखिए या तो कंसेप्ट एक जैसा एक जगह बताया गया होगा या फिर क्या क्या हो, कंसेप्ट ही उस तरह से डील नहीं किया गया होगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसीलिए आप लोग को बोल रहे हैं, देखिए अब वीडियो क्या होगा, रेगुलर आ रहा है वीडियो। 2 चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो गया है। मतलब ये वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो 2 चैप्टर आप लोग का हो जाएगा। एवरेज का देखिए, एवरेज का कंप्लीट कंसेप्ट आप लोग को बता दिए हैं। एलसीएम एचसीएफ का कंप्लीट कंसेप्ट आप लोग को बता दिए हैं, ठीक है। अब सिर्फ आप लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कोई भी PYQ बुक लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। आप देखिए, इसको हम लोग शुरू करने से पहले आप लोग को और एक चीज़ बोलना चाहेंगे। ये बोलना चाह रहे हैं, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ठीक है। बताइए कि देखिए सर पढ़ा रहे हैं। देखिए ये बोर्ड वाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसका टेंशन आप लोग मत लीजिए, ठीक है। हम लोग को सिर्फ कंटेंट से मतलब होना चाहिए। आप लोग को क्या वो कंटेंट मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। अगर कंटेंट नहीं मिल पा रहा तो आप लोग कमेंट में बताइए, सर हम लोग को वो कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हम अपना 100% देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा आने वाला दिन में रीजनिंग भी शुरू होगा। रीजनिंग भी हम ऐसे ही पढ़ाएंगे जिस तरह से मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए आप शुरू करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एचसीएफ का वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वहाँ पे समझिए थोड़ा सा। रवि के पास 1530 अंडे हैं, जबकि विनीता के पास 2338 अंडे हैं, जिन्हें कार्टून या कार्टने बोला जाता है। इसको कार्टून बोल सकते हैं, कार्टूनों में रखा जाता है, जाना है। प्रत्येक कार्टून में अंडों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए ताकि वह कार्टून रवि और विनीता के लिए ही उपयोग हेतु स्वीकार्य हो और उसमें कोई खाली जगह ना हो और कोई भी अंडा बिना पैक किया हुआ ना रहे। NTPC 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए एचसीएफ निकालने का ये हम अलग तरीका बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग को क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। 1530 और किसका निकालना है, 2380 का, इसका एचसीएफ निकालना है। आप लोग को हम बताए थे, आप लोग को क्या बताए थे, वो संख्या से भाग दीजिए जो दोनों को काटे। यहाँ पे देखिए अगर 10 से हम लोग भाग देते हैं दोस्तों, तो ये 10 जो संख्या है इसको भी काट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 153, ये कितना हो जाएगा 238। आप देखिए ये संख्या किससे कटेगा, अगर हम लोग इसको 17 से करते हैं, ठीक है, तो 17 ये 9 बार में जाएगा, ठीक है। ये 17 एकम 17 बचा कितना, 7 3 6 17 चौक 38। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी दोनों नंबर कटा, ये 17 से भी दोनों नंबर कटा। अब यहाँ पे बताइए 9 और 14 जो बचा है, ये कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो दोनों को काटे, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को काटे। तो अब जो दोनों को नहीं काट रहा है तो हम लोग एचसीएफ में छोड़ देते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एचसीएफ में छोड़ देते हैं। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, जिस से कटा है उसको क्या कर देना है, इनटू कर देना है, और वही हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 170। हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 170, और यही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। देखिए ये तरीका को आप लोग अपनाइए, ठीक है। एचसीएफ में ये बहुत ही फायदेमंद तरीका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं, किरण के पास 24 सफ़ेद मनके हैं और रेशम के पास 18 काले मनके हैं। वे मनकों को इस प्रकार व्यवस्थित अरेंज करना चाहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में मनकों की संख्या समान हो और प्रत्येक पंक्ति में या तो केवल काले मनके हो या केवल सफ़ेद मनके हो। मनकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सकता है। ये देखिए NTPC 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए दोस्तों, आप लोग को क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आखिर बोलना क्या चाह रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ शब्द ऐसा है जहाँ से आप लोग को पता चलेगा नहीं, हम लोग को एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब इससे कि हम लोग को एचसीएफ किसका निकालना है, ये 24 का, और किसका निकालना 18 का। आप लोग को अभी एक दूसरा तरीका बताए हैं,
ठीक है। आप लोग को दूसरा तरीका HCF निकालने का क्या बताया है, ये बताया है ऐसा नंबर लीजिए जो दोनों को काटे, 6 से 6 चौक 24, 6 तिया 18। अब तो दोनों नंबर कटेगा नहीं किसी से, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, हमारा HCF जो होना है वो 6 होना, और 6 हमारा ऑप्शन में क्या है, बी नंबर है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 2 टैंकरों में 850 लीटर और 680 लीटर तेल है। किसी पात्र की वह अधिकतम क्षमता या धारिता ज्ञात कीजिए जो उपयोग किए जाने पर दोनों टैंकरों के तेल को सटीक संख्या माप सकता है या मापा जा सकता है। ये देखिए ये MTS 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, HCF निकालना है, तो आप लोग को HCF निकालने का अलग अंदाज, अलग तरीका बता चुके हैं। अब आप लोग को कैसे निकालना है, इसी से निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0 दिख रहा है, 10 से पहले तो करेंगे 50 और 68। अब ये 17 से जाएगा ना, 17 × 5 = 85, 17 चौक 68। हमारा HCF क्या निकला, HCF जो हमारा निकला 10 × 17 मतलब कितना हो गया, 170। 170 हमारा क्या हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक तेल व्यापारी के पास क्रमशः 432, 594 और 702 लीटर, ठीक है, के तेल की 3 किस्में हैं। तेल को अलग से भरने के लिए आवश्यक समान आकार के बराबर आकार के डिब्बों की संख्या है। देखिए 2000 SSC CPO 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग को अलग ही अंदाज से HCF निकालने का तरीका बता चुके हैं, तो इसको हम लोग उसी अंदाज से निकालते हैं। 432, 594। आप लोग देखिए इसमें आप लोग को जादू दिखेगा। ठीक है, क्या दिखेगा, जादू दिखेगा। ये संख्या किससे कटेगा, ये संख्या हमारा 9 से कटेगा, तो 9 चौक 36, कितना बचा 7, 9 8 72, 9 छक 54, 9 छक 54, ये कितना हो गया 9 से 63, 9 8 72। अब ये संख्या किससे कट रहा है, ये संख्या जो 15, ये संख्या 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 6 से भी कट रहा है। ये तीनों संख्या किससे कट रहा है दोस्तों, 6 से कट रहा है। 8 छक 48, 11, 1, 13 छक 78। हमारा क्या हो गया 8, 11 और 13। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 8, 11 और 13 क्या है, 8, 11 और 13। अब यहाँ पे देखिए अब हम लोग का क्या हो गया, ये तो हम लोग का HCF है, ये क्या है HCF है, 54 हमारा HCF हो जाएगा। लेकिन हम लोग को HCF नहीं पूछा है यहाँ पे, है ना, समान आकार के डिब्बों की संख्या पूछा है। क्या पूछा है, डिब्बों की संख्या। अब यहाँ पे एक चीज है, क्या है वो, ये है हम लोग का डिब्बों की संख्या को अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग का डिब्बों की संख्या आ गया है। ये जो 432 लीटर जिसमें था तेल, ये और ये कितना, उसके लिए कितना डिब्बा होगा 8, इसके लिए कितना होगा 11, इसके लिए कितना होगा 13, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें अलग से निकालने का जरूरत पड़ा क्या, उसीलिए आप लोग को ये कंसेप्ट बताया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति के पास लोहे की 3 छड़ें हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 20, 30 और 40 मीटर है। वह तीनों छड़ों में से प्रत्येक से समान लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। यदि वह बिना किसी अपव्यय के टुकड़े काटता है तो कुल टुकड़ों की न्यूनतम संख्या कितनी है। CPO 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग को बता चुके हैं दोस्तों, इसका निकालने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आप लोग को बता दिया है। ये देखिए तीनों संख्या किससे कटेगा दोस्तों, 10 से, तो क्या बचा 2, 3, 4। HCF तो हमारा क्या होता 10 होता, और संख्या कितना होता 2, 3, 5। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों, कुल टुकड़ों की संख्या पूछा है, कुल टुकड़ों की संख्या। अब कुल टुकड़ों का मतलब क्या होगा, हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 2, 3, ये हो गया 5 और ये क्या निकला 9, और हमारा आंसर क्या हो गया A। हमारा आंसर क्या हो गया A। दोस्तों LCM HCF कंप्लीट रूप से यहाँ पे क्या होता है आपका समाप्त।
LCM HCF कंप्लीट रूप से क्या हो जाता है, समाप्त हो जा रहा है आपका यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगला नया चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।